मैं श्रेष्ठ हूं। जहां कर्ण द्रोणाचार्य भीष्म पितामह मुट्ठी भर राख हो जाया करते, उसी धरती पे हम उनके सवा हिस्सा भी नहीं है, फिर भी सोचते हैं, गर्भ में गुमान में ऐठे रहते हैं, सोचते हैं कि हम जीवित रहेंगे, लोगों को तुच्छ समझते हैं। थोड़ा सा धन क्या हो गया, जमीन पर पांव नहीं पड़ते। थोड़ी सी पदवी क्या मिल गई, जमीन पर पांव नहीं पड़ते। किसी से बोलना नहीं चाहते। महाराज भीष्म पितामह एकादशी के दिन देह त्याग किए और भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अपने मति को भगवान में स्थिर कर चुके थे, इसलिए इनका कल्याण हुआ। और भगवान ने कहा है गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। अंत काल में जो मेरा स्मरण कर लेगा, यह प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशय। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये होता नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि हम जीवन भर कुकृत्य करें, दुष्कर्म करेंगे और मरते समय भगवान का नाम ले लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। इस भ्रम में मत रहना महाराज। जब जीवन भर पाप किए हो तो वही पाप याद आएगा, भगवान का नाम नहीं याद आएगा। हाँ, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्मांतर तक तपस्वी ऋषि लोग अभ्यास करते हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाए और भगवान के धाम में चले जाएं, भगवान की सेवा करें। लेकिन जल्दी ऐसा होता नहीं है। और आप सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, अभी कोई उम्र है, अभी से भजन। वाह, यमराज जी के एजेंट हैं, पता है कि अभी से भजन नहीं करेंगे तो कल जीवित रहेंगे, बाद में कर लेंगे, पता है, गारंटी है इस बात की कि हम जीवित रहेंगे। क्या पता है नर्तन मिले ना मिले, क्या पता बुझ के दीपक जले ना जले। कुछ पता है मनुष्य तन फिर दोबारा मिलेगा कि नहीं। पता चलता है वो खेलता है, पता चलता है कि अगले दिन वो नहीं है। अरे अभी भी तो गाड़ी से जा रहे थे, लेकिन न जाने क्या हुआ, न जाने ट्रेन की, गाड़ी की कौन सी पहिया तुम्हारा इंतजार करती रहती है। वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारी मृत्यु है। लेकिन कहेंगे नहीं नहीं, बाद में भजन कर ले। बाद में पता है कि हम मरेंगे नहीं, जीवित रहेंगे। पौड़ी धाम की बात है महाराज श्री। एक शुक्ला जी थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य। रात्रि की बात है, वहां पे प्रायः सरकार की भजन होती थी, फिर उस पर व्याख्या होती थी। तो जब तक मैं रहा तो लोग निवेदन किए कि महाराज श्री आप कुछ व्याख्या करिए, तो करते थे आधा एक घंटे एक पद पर। तो उसी समय की बात है, शुक्ला जी बैठे मेरे पास, बोलते हैं कि महाराज श्री मैं ज्योतिष जानता हूँ। हमने कहा फिर? बोले 35 साल जीऊंगा। हमने कहा शुक्ला जी सुनो, ये सब मुझे नहीं बताइए, मैं कुछ नहीं जानता, ईश्वर पे भरोसा करता हूँ और कल आपकी मृत्यु हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी रात मर गए, हार्ट में प्रॉब्लम हुई, उसी रात मर गए और मैं सुबह चला गया वहां से। कि कोई ये न कहे कि महाराज जी बोल दिए
अब मैं मरने के लिए थोड़ी बोला था, मैं तो एक बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कि कल क्या हो जाए क्या पता, तुम 35 साल की गारंटी लिखाए बैठे हो। बिल्कुल सच्ची घटना है, आप तो वहीं के हैं, आप जानते हो। तो किसी को कोई कह ही नहीं सकता कि अगले क्षण क्या करेगा। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा है कहवारे आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवान। कुमारा अवस्था से ही भजन करिए, अभ्यास करिए, नहीं वृद्धावस्था में कुछ नहीं कर पाओगे, किसी काम के नहीं रह जाओगे। हाँ, एक दृष्टांत बताऊं। एक व्यक्ति मरणासन्न हालत में हुआ, उसके पुत्र बहुत संस्कारी। पुत्र बोलते हैं पिताश्री राम राम बोलिए, आपका बेड़ा पार हो जाए। चप चप राम राम की पड़ी है तुझे, बैंक में इतना बैलेंस है वो कौन लाएगा, तो तेरे दादा लाएंगे। उस व्यक्ति को इतना कर्ज दिया हूं वो कौन लाएगा, जमीन में इतना गाड़ के रखा हूं उसको कौन लाएगा, पोतों को कौन खिलाएगा। पुत्र बोले अरे राम राम, बाहर पिताश्री मरणासन्न हालत, अभी भी राम राम नहीं बोल रहे। पुत्र सोचे कि कुछ युक्ति किया जाए जिससे राम राम बोल ही दे, मर रहा है। अपने दामाद को बुलाए, खड़ा हुआ, उसका नाम था सीताराम। पिताश्री देखो कौन आया है। सोचा सीताराम बोल देगा तो इसका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन पापी मनुष्य जीवन भर नोट गिना है तो काहे को भगवान का ओट याद आए उसको। बोलता है बलगम को साफ करते हुए इसी तरह संभाल करके मुख को, बोलता है ऐ मूर्खों, मुझे बेवकूफ समझते हो, छोटी लल्ली का घर वाला आया है। लेकिन सीताराम नहीं निकला मुख से। हाँ, अंत राम कहीं आवत नहीं। तो विश्व पितामह भक्त तो थे, लेकिन थोड़ा सा द्रौपदी की ओर लगता है कि उनकी दृष्टि वहां पे गड़बड़ जरूर की। ये बात तो बोलनी ही पड़ेगी। इससे न भीष्म बच सकते हैं न कर्ण, चाहे कितना भी बड़ा दानवीर रहा हो, अपराध किया है, वेश्या बोला है द्रौपदी को। बाढ़ में जाए उसकी दानवीरता, क्या यही संस्कार उसके पास थी। ऐसी स्त्री को वेश्या बोला। तो कहीं न कहीं ये लोग गड़बड़ किए, अपराधी थे। नहीं, भगवान श्री कृष्ण क्यों इनको मरवाते, क्यों दंड दिलवाते। क्षमा कर, मुक्त तो सभी हुए भगवान के दर्शन से, लेकिन अगर प्रेमी और जो युद्ध करता है दोनों को मुक्ति तो मिलती है, लेकिन अंतर है। एक को भगवान आनंद प्रदान करते हैं, अपनी लीलाओं को दिखाते हैं, उसके साथ प्रेम करते हैं, उसके साथ लीला करते हैं, और एक को मार के भेजते हैं। एक प्रेम से जाता है भगवान के पास और भगवान प्रेम से मिलते हैं। एक बैर से मिलता है, भगवान बैर से मिलते हैं, लेकिन उसे भक्ति का रस नहीं मिलता, प्रेम का आनंद नहीं मिलता। वो तो देश में ही जलता रहता है, जलते जलते समाप्त हो जाता है। भले मुक्ति मिल जाए, ऐसी मुक्ति का क्या मतलब जिसे भक्ति का आनंद न मिले। अब भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। द्वारिका में दिव्य स्वागत हुआ है। युधिष्ठिर जी राजा हुए हैं, हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट। दिव्य राज्य शासन है महाराज, भगवान राम जैसा। हाँ, दैहिक दैविक भौतिक कोई ताप नहीं, न धय व्याधय न आदि है व्याधि। सभी वनस्पतियां दिव्य हैं, समय समय से बारिश होती है, सब प्रजा खुशहाल है। परीक्षित का जन्म होता है, उत्सव मनाया जाता है, नामकरण किया जाता है कृपाचार्य और धौम्य के द्वारा। वे लोग विचार करके नाम रखते थे पहले,
आप लोगों जैसे नहीं कि टीवी सीरियल देख के जो मन में रख दिया। ऋषियों ने सोचा कि इसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की है। परिरक्षितः इति परीक्षितः, जो चारों ओर से रक्षित हो भगवान के द्वारा वो परीक्षित, अथवा परिहीक्षितः, जो चारों ओर नेत्रों से देखता हो कि अरे वो जो गर्भ में दर्शन दिया था श्याम सुंदर, वो तो ये नहीं है, वो तो ये नहीं है, वो तो ये नहीं है, वो कौन है? जो सर्वत्र भगवान को ढूंढता हो, नेत्रों से भगवान को देखना चाहता हो, वो परीक्षित। परीक्षित के लिए भविष्यवाणी की गई कि दिव्य होगा, इक्ष्वाकु की तरह होगा, राम भगवान की तरह होगा, मर्यादा दोनों अर्जुनों की तरह सूर्यवीर होगा, हिमालय की तरह अडिग रहेगा, समुद्र की तरह शांत रहेगा, विशाल, और इसको तक्षक सर्प डसेगा। श्रृंगी ऋषि के शाप से सुखदेव जी कथा सुनाएंगे, मुक्त होगा। ये सब बातें पहले ही बता दिए। कितने दूरदर्शी होते थे ऋषि, कितने तपस्वी, बताओ। जो बताए बिल्कुल वही हुआ। ये सब बातें परीक्षित को भी पता रही होंगी, लोग बताए होंगे कैसी ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं। इधर एक दिन विदुर जी आए। विदुर जी का अपमान कर दिया था, दुर्योधन चले गए थे, पता चली महाभारत हो गया है, तो आए धृतराष्ट्र से मिले। बोले भैया अभी भी तू यहीं पे रहता है? धृतराष्ट्र बोलता है कि भीम मेरा बहुत सेवा करता है, भीम तो मेरे पुत्रों से भी अच्छा है। विदुर जी ने कहा अरे बाबरे, तेरी दृष्टि तो समाप्त है, तू अंदर से भी अंधा ही है। बाहर से अंधा तो है ही, अंदर से भी बिल्कुल अंधा है। भीमा अवर्जितम पिंडम महादत्ते गृह पालवत, भीम के द्वारा दिए गए भोजन को तुम खाते हो जैसे कुत्ता। अरे जिस भीम को तुमने मार डालना चाहा, उसी के दिए भोजन पे जीते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो क्या करूं भैया? अरे बाबरे, चल भगवान का भजन कर, तेरा उद्धार हो जाएगा, कुछ पापों से तेरी मुक्ति मिलेगी। धृतराष्ट्र को समझाए हैं, धृतराष्ट्र विदुर जी की बातों में आ गए। या तो किसी के समझाने से समझ लो या स्वयं समझ लो, दोनों ही प्रकार कल्याण होना है। विदुर जी लेकर धृतराष्ट्र को गांधारी को चले गए। इधर युधिष्ठिर जी चिंतित हुए, काका श्री चले गए। विदुर जी काका और बड़े पिताजी सबको लेके चले गए। क्या बात है? दुखी हुए रो रहे हैं। नारद जी समझाते हैं, बेटा चिंता मत करो, ये संसार है, यहाँ पे तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं बिछुड़ छोड़, यहाँ कौन मेरा, यहाँ कौन है किसका, वही सबका प्यारा, नहीं बैर जिसका। यहाँ तो जैसे नदी की धार में बालू के कण मिलते बिछुड़ते हैं, वृक्ष से पत्ते बिछुड़ते हैं, आंधी तूफान में तिनके मिलते बिछुड़ते हैं, ऐसे ही संसार में वृक्ष से पत्ता गिरता है तो कुछ शिक्षा देता है। जब पत्ता गिरता है तो कहता है, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा, अब के बिछुड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। बड़ा सुंदर उत्तर दिया वृक्ष ने। तरवर बोला पात से, सुनो पात मंगा, तरवर बोला पात से, सुनो वृक्ष मंगा, तरवर बोला पात से, सुनो पात मंगा, बोला पात से, सुनो पात मंगा, या घर की यही रीति है,
एक आवत एक जात दुनिया, एक आवत एक जात। सुंदर उपदेश प्राप्त होता है। वृक्ष कहता है अरे पत्ते सुन, तू दुखी मत हो। अरे इस घर की यही रीति है, इस संसार के यही नियम है। एक नया पैदा होता है और एक मृत्यु को प्राप्त होता है। एक आता है और एक जाता है। इस सृष्टि का नियम ही है।